राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये है सिया बेटी और मैं रेडी हो चुके हैं। हम दोनों ने आज पहने हैं पिंक और पिंक, और आज है अक्षय तृतीया। तो सब प्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे हस्बैंड ने पहने हैं एज वेल एज वाइट कपड़े। पहले तो येलो पहने थे, लेकिन येलो कलर का जो कुर्ता था वो किसी कारणवश मिला नहीं और हम बहुत देरी हो रही थी, तो हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए। अब हम जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमने एक छोटा सा पुणे में घर खरीदा है और अक्षय तृतीया वाले दिन हम उस घर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। लिफ्ट में आ चुके हैं और मेरे हाथ में है परात। परात का क्या काम है वो आगे आपको पता चलने वाला है। तो परात में मैं घोल चुकी हूँ, बहुत सारा कुमकुम और हल्दी है इसमें, क्योंकि हमारी लक्की चार्म है हमारी बेटी। हम अपनी बेटी के सबसे पहले पैर लेंगे अपने घर में। घर में पहला कदम रखने से पहले ही हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का पहला कदम हमारे घर पे हो। जब हमारी बेटी का पहला कदम हमारे घर पे होगा ना, तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये तो मुझे पता है, क्योंकि इसके आने के बाद हमारी ज़िंदगी ने जो यू टर्न लिया है मैं आपको बता नहीं सकती। और वैसे भी ये हमारी छोटी सी राधा रानी है, जिसको हमने श्रीधाम वृंदावन में पैदा किया था। तो हल्दी कुमकुम के पैर मैंने अपनी बेटी के लगाते हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और इसने बच्चों की तरह सारे पैर चपर चपर ख़त्म कर दिए। उसके बाद नीचे देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। आज मैंने सिया को इंडियन कपड़े पहनाए थे, और इंडियन कपड़ों में मैंने सिया को आज पहनाया था का लहंगा और चुन्नी, जो कि इसके मामा ने भेजा था। जब ये इसका राइस सेरेमनी हुई थी अर्थात अग्निप्राशन हुआ था, तब उसके मामा जी ने ये भेजा था। तब का रखा हुआ था, तो मैंने पहना दिया। सिर पे मैंने इसकी चुन्नी बांध दी, क्योंकि बात ये है ना, इसके बाल अभी नहीं है, क्योंकि इसके बाल बहुत कम है। इसलिए हम इसके जो बाल हैं, मुंडन है, वो बार बार कराते रहते हैं। हमने अपनी सिया के पैर के छापे घर के मुख्य द्वार पे लिए थे। घर के मुख्य द्वार के साथ साथ हमने अपने रसोई घर में लिए थे, और साथ ही के साथ हमने अपने पूजा वाले घर में लिए थे। इसका रीज़न ये था कि घर के मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जो होती हैं वो अंदर आती है, और हमारी बेटी तो वैसे ही माता लक्ष्मी के स्वरूप है। और सभी बिटियाँ, मेरी नहीं, सारी बिटियाँ ही माता लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है। और उसके बाद फिर हमने अपने रसोई घर में लिए थे, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। और उसके बाद हमने अपने पूजा घर में लिए थे, क्योंकि उसके बिना तो हमारी जो ज़िंदगी है, वो जीवन है, वो आधा अधूरा ही है ना। पूजा के बिना ऐसा लगता है कि जैसे कि शरीर तो है हमारा, उसमें हमारी आत्मा नहीं है। हमारा मानना तो ये है, बेसिकली मेरा मानना ये है, ये हमारे रसोई घर है जिसमें हम अपनी सिया की बिटिया के पैर ले रहे हैं। और इस हमारी बेटी का ये फर्स्ट टाइम सब कुछ कर रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी ना, तब भी हमने ये रस्म करी थी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो हमने केवल इसके पैर का अंगूठा लिया था। तो देखिए पूरे घर में इतने सारे पैर हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और हमारी छोटी सी बिटिया आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। सिया का एक नया शौक है, वो मेरी बिंदी के साथ बहुत खेलती है। मैं घर से निकली थी तो बिंदी लगा के निकली थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना, पता ही नहीं चला। एक दिन पहले रजिस्ट्री और एक दिन बाद घर का इनॉग्रेशन है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, सबसे मेरी ज़िंदगी बदल गई है, तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने हाथ के छापे सबसे पहले दीजिए। तो उसके बाद मैंने हल्दी कुमकुम रोली से अपने हाथ के छापे जो हैं वो लगाए अपने घर के मेन गेट पे, अपने घर के मुख्य द्वार पे। आप देख लो, इसमें केसर है, इसमें हल्दी है, इसमें कुमकुम है। तो ये मेरे हाथ की हथेलियों के जो छापे हैं वो हमारे घर के मुख्य द्वार पे लगाए जा रहे हैं। बेसिकली ये भी मैं चाहती थी कि ये मेरी बेटी करे, लेकिन उसने पैर का भी चारों तरफ ही फैला दिया था, तो फिर घर का तो वो कैसे ही करती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने लिए, और उन्होंने ये उनका ये भी कहना है कि आपके जो पैर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। उसके बाद हमने सेम किचन में तो हमेशा औरतों का ही अधिकार होता है, उनको ही लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। फिर मैंने अपने रसोई घर में समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे लूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हमको कुछ इंटीरियर कराना है और ये हाथ छूटने नहीं चाहिए कहीं भी। तो फिर मैंने अपने रसोई घर की एक दीवार पर भी ये सारे हाथों के छापे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और अब बारी थी हमारे घर के मंदिर प्रांगण की। तो मंदिर प्रांगण में भी हमने लिया, और उसके बाद घर के बाहर आकर एक छापे और लिए जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे बताइएगा। अगर आप कभी गृह प्रवेश करोगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपके पैर मेरे लिए बहुत लगे हैं। मेरी ज़िंदगी में ये आने के बाद मेरी जो किस्मत का तारा है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है। तो प्लीज़ अपने पैरों के निशान भी मेरे घर पे ज़रूर और ज़रूर छोड़िए।
जब उन्होंने ये सब बोला ना तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। लेकिन फिर मैंने अपने पैरों के जो निशान हैं वो मतलब जो पैरों के छाप होते हैं वो अपने घर पे ले यहाँ पे साइड में सिया के हैं और उसी के साइड साइड मैं चल रही हूँ। और मैं पूरा अपने यहाँ से लेकर किचन तक में गई थी, क्योंकि मेन गेट से सीधा हमारे को किचन में ही किचन में हम लोग गए थे, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो ये मैंने अपने पैरों के छापे के निशान भी यहाँ पे दिए। और जब हस्बैंड ऐसा बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रसन्नता होती है। हर घर में एक लक्ष्मी होती है, अगर उस लक्ष्मी को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपका प्रसन्न होना एकदम स्वाभाविक है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आपने राधा रानी को प्रसन्न कर लिया फिर तो आपको किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल यही किया, हमने शादी के बाद पूर्ण निष्ठा भाव से भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना करी। मैं तो पहले भी करती थी, मेरे हस्बैंड ने करी और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे पास अपना एक छोटा सा आशियाना हो पाया है, वो भी पुणे जैसी सिटी में। यहाँ पे ज़मीन का जो रेट है वो करोड़ों में होता है। तो यहाँ पे आप पैरों के छाप के निशान देख रहे होगे, मेरे पैरों के छाप के निशान भी हैं और सिया के पैरों के छाप के निशान भी हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने घर का इनॉग्रेशन किया। हमने अपने रसोई में भी पैरों हाथों के निशान लगाए हैं, हमने मंदिर प्रांगण में भी हाथों के निशान लगाए हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी हाथों के निशान लगाए हैं। बाकी हमने और कहीं भी हाथों के निशान नहीं लगाए। ये 3 जगह तो ज़रूरी होता है जगह। और व्यू देखे बिना तो कैसे ही जा सकते हैं आप लोग। इतना प्यारा व्यू जो आता है हमारे घर से, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ का व्यू जो रिवर साइड फेसिंग घर है ना, इसका व्यू बहुत सुंदर आता है। और मुझे तो ये गृह प्रवेश हमने बहुत अक्षय तृतीया पे किया था। अक्षय तृतीया पर सुबह सुबह 10:30 बजे जो था वो राहु काल प्रारंभ हो रहा था। 10:30 बजे से पहले हमने ये सारा काम कर लिया था और 12:30 बजे के बाद हमने पूजा करी, क्योंकि हमारे घर की खुद की भी पूजा थी। लड्डू गोपाल को चंदन से लेप लगाना होता है, लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाना होता है, लड्डू गोपाल को जो था पूरे शरीर में चंदन लगाना होता है और कुछ कुछ शॉपिंग करनी होती है। अक्षय तृतीया की ही है, मैंने बहुत सारी पूजा करी, अक्षय तृतीया की शॉपिंग करी, अक्षय तृतीया का दान किया। और अक्षय तृतीया पे ही अपने घर में मैंने जो इनॉग्रेशन किया उसकी तो बात ही अलग थी। और हस्बैंड का जब सुनने के लिए आया कि यू आर लक्की चार्म फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत लक्की हो, फिर तो ये समझ लीजिए खून का संचार बहुत तेज़ी से बढ़ गया और मैंने फटाफट से ये सारे कार्य को अंजाम दिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसकी एक और वीडियो भी आएगी, 1 या 2 वीडियो आएंगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों के सर पे कलश रख के कैसे घर का इनॉग्रेशन किया, कैसे हवन हुआ, कैसे पूजा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर